बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ओके जी, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर। आई कॉम पार्ट वन बिजनेस मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हैं, क्योंकि उनका पेपर भी करीब है और काफ़ी कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं आप। तो ये मैंने जी कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, अभी पार्ट वन है ये, ठीक है। पार्ट वन भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर वन में ये कह रहा है जी 72 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। तो आपको आता होगा ये परसेंटेज कैसे निकालनी है इसकी, ठीक है। बताना है कि 72 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। सेकंड क्वेश्चन है जी राइट एनी टू टाइप्स ऑफ एन्युटी। ओके जी। इफ एक्स, क्वेश्चन नंबर थ्री है जी, इफ एक्स रेशो 4 एंड आगे वो है कॉलम 4, 9 रेशो 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने जी इसके अंदर इसको सॉल्व करना है, फार्मूला आपको पता होगा, और एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर फोर में कह रहा है जी डिफाइन सिंपल इंटरेस्ट एंड राइट इट्स फार्मूला। ठीक है जी, आपको इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और इसके बाद आपने इसका फार्मूला भी लिखना है, ठीक है जी। इसको डिफाइन भी करना है जी, सिंपल इंटरेस्ट को आपने साथ। क्वेश्चन नंबर फोर है जी सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर फाइव, सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। आगे इसने इक्वेशन दी हुई है जी, आगे 3 इंटू 4x - 2 इक्वल है 4 इंटू 2x + 3। वेरी इजी है जी, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसकी वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा इनका। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी कन्वर्ट 19 इनटू बाइनरी सिस्टम। वेरी इजी। इसी तरह का पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसी तरह का, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, सिमिलर होंगे सारे। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ m इक्वल है 2 के एंड c इक्वल है 5। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है जी अ चेयर दैट कॉस्ट रुपीज़ 187.50 इज सोल्ड रुपीज़ 250, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ओके जी, एक चेयर उसने 187.50 की ली और आगे सोल्ड कर दी 250 की, तो उसको बताएं जी, परसेंटेज में बताना है आपने, और जो आंसर आएगा उसके साथ परसेंटेज का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है जी। तो आपने इसकी प्रॉफिट बताना है परसेंटेज में, परसेंटेज का साइन साथ लाजमी आप लोगों ने लगाना है। क्वेश्चन नंबर नाइन में कह रहा है जी फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर हुज सम इज 228। कंसेक्टिव वाले मैंने क्वेश्चन सारे करवा दिए। कंसेक्टिव का मतलब होता है कि मिले हुए हों, जैसे अगर वन आ रहा है तो टू और थ्री। तो इसी तरह ये क्वेश्चन का भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ ना आ रही हो, आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तो इस तरह का पेपर में क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि फाइंड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर की बात हो रही है यहाँ पर, वहाँ पे आएगा, मे भी हो सकता है ऑड आ जाए। फाइंड 3 और कंसेक्टिव ऑड नंबर हो सम इज 228। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जी इफ y इक्वल है जी 40 - 4x। आगे उसने कहा है जी फाइंड करें, फाइंड x, x की वैल्यू बतानी है व्हेन y इक्वल है 4। तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पे आपने -4 पुट करना है, तो एट द एंड आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी फाइंड 30% ऑफ 36,800। ये भी वेरी वेरी इजी है, इसका सोल्यूशन, सारे के सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है जी सॉल्व 2 इंटू x + 5 -8 इंटू x - 6 इक्वल है 10। इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए आपने। क्वेश्चन नंबर 10 है जी डिफाइंस मैट्रिक मैट्रिक्स। ओके जी, ये भी आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में जी ये कह रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है जी इफ 7 वर्कर्स पेंट अ हाउस इन 6 डेज, हाउ मैनी डेज, अच्छा यहाँ मैंने मे लिखा, मैनी है जी, MAN, मैनी डेज आर रिक्वायर्ड टू पेंट द सेम हाउस इफ ओनली 3 वर्कर्स आर अवेलेबल। अगर 7 वर्कर जो है ना 6 दिन में ये काम कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं एक घर को, तो वो कह रहे हैं मुझे बताएं कि 3 वर्कर्स अगर अवेलेबल हो तो कितना टाइम लगेगा। ओके जी, स्लोप वाले क्वेश्चन आ गए जी। इफ क्वेश्चन नंबर 15 है ये फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन y - 5x + 7 इक्वल है 0। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 16 है जी अ फैक्ट्री मेक्स 560 यूनिट इन 7 डेज विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स, हाउ मैनी यूनिट कैन बी मेड इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 है जी मरियम गॉट 720 मार्क्स आउट ऑफ 850 मार्क्स, फाइंड परसेंटेज ऑफ हिज मार्क्स। ओके जी, मैंने क्वेश्चन जो है परसेंटेज के 4 to 5 क्वेश्चन इस मैंने पार्ट वन में जो वीडियो अपलोड करने लगा हूँ इसमें बनाए हैं। डिफरेंट सिनेरियो का देखिए मैंने बनाए हैं क्वेश्चन, परसेंटेज आपको निकालने आने चाहिए। इसमें मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रहा हूँ इसके इस जो है लेक्चर में,
कि परसेंटेज के डिफरेंट सिनेरियो से मैंने लिखे हुए क्वेश्चन, ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन भी आ जाए पेपर में परसेंटेज का तो आप कंफ्यूज ना हो, आप अंडरस्टैंड कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 है जी। कह रहे जी डिवाइड ₹60,000 इन द रेशो 5:7। ओके जी, क्वेश्चन है जी 19। इफ ए, उसने दिया हुआ है जी हमारे पास 4, 2, 3 और 5, फाइंड। अच्छा, इसमें आपने फाइंड करना है जी ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना है जी, ठीक है। और मैं भी वो उसके साथ आगे ये भी लिख सकता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो इंशाल्लाह पार्ट 2 में मैं बनाऊंगा इस तरह की और वीडियोस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है। तो इसका एक तो ए स्क्वायर फाइंड करना है आपने, और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, जैसे कि आपको मैंने सिखाया हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 4, 7, 9 और 6 है जी। मैट्रिक्स ये इन्वर्स करना है जी आपको। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, सॉल्व 2x² + 5 = F15। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है जी, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल है जी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। x³ + 2x² + 1 इज नेदर इवन और ऑड फंक्शन। ये आपने बताना जी इवन है या ऑड है, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी। इफ उसने बता दी x + 3, आगे 1 - 3 3y - 4 = 2 1 - 3 और 2। ये भी वेरी इजी है जी, एक्स और वाई की वैल्यूज आपने निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 24, करिए सिंप्लीफाई। आगे से दे दिए जी हमें, और इसको सिंप्लीफाई करना, जैसे कि आपको पता है कि पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद। तो वो आपको आता होगा ये भी। जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये पार्ट 1 और पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड होगा इंशाल्लाह, वो भी आपने ज़रूर देखना है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह सुबह सारे अपलोड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्रैमर रूल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में ये। एक क्वेश्चन इसका लाजमी आता है क्रैमर रूल का। तो कह रहा है जी, सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल्स, और आगे इसने दो इक्वेशंस दे दी हैं जी। 3x + 2y = 12, और आगे x + 5y = 17। 25 मैंने क्वेश्चन अपलोड किए हैं अभी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट 2 में और पार्ट 3 में शॉर्ट और बाकी लॉन्ग क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह।